आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 11 रचनाएं। रचनाओं के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 9th में भी, 8th में भी, 7th में भी पढ़ चुके हैं। 9th में हमने बहुत सारी रचनाएं पढ़ी थी, किस त्रिभुज का निर्माण करना, किसी कोण का समुद्रभाजित करना, जैसे ये कोई कोण दिया हुआ है, इस कोण को कैसे समुद्रभाजित करें, कोणों का निर्माण करना, कोई भी रेखाखंड दिया हुआ है उसका लंब समुद्रभाजित कैसे खींचा जाता है, इत्यादि। अब 10th में हमें जो सिलेबस में दिया हुआ है वो सबसे पहले आपका एक रेखाखंड जो दिया हुआ है उसका विभाजन किस तरीके से करेंगे। दिए गए रेखाखंड को विभाजित करो। रचना नंबर 1, किसी दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। दिए गए अनुपात में विभाजित करना। कोई मान लीजिए कोई रेखाखंड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है आपका एक्सरसाइज 11.1 का। एक रेखाखंड दी हुई है, इसकी लंबाई 7.6 मीटर। रेखाखंड की लंबाई बराबर 7.6 सेंटीमीटर। अनुपात दिया हुआ है आपका, इसको 5:8 में विभाजित करना। देखो यूं तो हम किसी भी रेखाखंड को, मानो मैं ये कोई रेखाखंड दिया हुआ है, मानो 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो हम इसको एक अनुपात 3 में विभाजित करना है तो कर देंगे। नाप के 1 भाग ये हो गया, 3 भाग ये हो गए। इस तरीके से इसको हमने कर दिया। 1 भाग ये हो गया, 2 3 4, 3 भाग आपको ये हो गया। लेकिन बहुत सारी लंबाइयां ऐसी होती हैं जिनको हम ठीक नाप नहीं सकते। उसके लिए मैं ये मेथड जो बता रहा हूँ, इस मेथड की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड खींच लिए 7.6। जी हमने कोई रेखाखंड खींच लिया ए, 7.6 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्लियर। फिर कोई भी एक रेखा लीजिए जो इससे एक्यूट एंगल यानी कि न्यू कोण बनाती हुई रेखा खींचिए। 90 डिग्री से कम का कोई भी कोण ले लीजिए। ये एक्स खींचिए, 90 से कोई भी ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, 30 ले लो, 50 ले लो, ये रेखा खींचती है। अब हमें अनुपात कितना दिया, 5:8। इनका योग लेंगे, अनुपातों का योग का योग 5 + 8 कितने हो गए, 13। अब प्रकार लीजिए, उसमें कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए भर के, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और इस पर 13 निशान लगा देंगे बराबर बराबर। जैसे हमने यहाँ से लगाना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इनको हम नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13।
सबसे बाद वाला जो पॉइंट है इसको इससे मिला देंगे। क्लियर? अब हमें रेशियो क्या दिया 5:8। अब यहां से A5 ये बिंदु दिया है, तो A5 से हमें एक रेखा खींचनी है समांतर। किसके समांतर? वो A13 के समांतर रेखा खींचेंगे। कहां से? A5 से समांतर रेखा खींचना हमने पहले 7वीं क्लास में भी सीखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये कोण कितना वाला कंपास लेके वहां से एक चाप लगा दीजिए। कंपास को उठाइए, एक पे भी यहाँ पे भी आप इस तरीके से एक चाप लगा सकते हैं। जो दूरी यहाँ से ली वही चाप यहाँ से लगाना है। अब कंपास उठा के यहाँ रख दिए, एक उसकी टांग यहाँ हो, दूसरी यहाँ हो, दोनों को नाप लीजिए। नाप के ही यहाँ से आप यहाँ चाप लगाएंगे। A5 से नापते हुए यहाँ चाप लगाएंगे। जो एंगल ये है वही एंगल यहाँ होना चाहिए। यदि आप वैसे नहीं बना सकते तो चांदे से नाप लीजिए। चांदे से नाप करके हम इसे खींच सकते हैं। ठीक से काट लगा लीजिए पूरा। यहां से खींचती हुई रेखा खींचती हुई जो ये कोण है ये नाप आर्क लगा के जितना था यहां से नाप कीजिए, रेखा खींचिए। इसको नाम दे दिया B1। तो आपकी B1 A5 है, वो इसके समांतर हो जाएगी A30 से। अब यहां से देखिए ये जो रेखाखंड था ये यहाँ पे 5 भाग हो गए और ये भाग 8 भाग हो गए। तो हमारे यहाँ पे जो रेखाखंड है AB1 अनुपात B1B, ये आपका 5:8 होगा, जिसकी हमें रचना करनी थी। अब रचना के पद लिखेंगे। नंबर 1 रचना के पद, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखाखंड AB खींचा, दिए हुए नाम पर रेखाखंड AB खींचा। रेखाखंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का खींचा। इसके बाद क्या किया हमने, रेखाखंड खींचने के बाद AB के साथ नीलकोण बनाती हुई रेखा X खींची। रेखाखंड AB के साथ नीलकोण बनाते हुए रेखा X खींची। नंबर 3, इसके बाद क्या किया, रेखा खींचने के बाद इसको हमने ये चाप लगाया। प्रकार में कोई भी दूरी लेकर रेखाखंड AB पर समान चाप लगाया। रेखाखंड AB पर समान दूरी पर कितने चाप लगाए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चाप लगाए। 13 चाप लगाए। तेरह चाप
इस प्रकार लगाया कि A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4 इक्वल टू A4 A5 इक्वल टू A5 A6 इक्वल टू A6 A7 इक्वल टू A7 A8 इक्वल टू A8 A9 इक्वल टू A9 A10 इक्वल टू A10 A11 इक्वल टू A11 A12 इक्वल टू A12 A13। यही तो किया था, ये सब आपस में बराबर है। A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A6 A7 A7 A8 A9 A10 10 11 11 12 12 13, ये वाला 12। इसके बाद क्या किया नंबर 4 पे, जो सबसे लास्ट वाला था A13, उसको B से मिला दिया, B को A13 से मिलाया। इसके बाद क्या किया नंबर 5, इसके समांतर यहां रेखा खींची, यानी कि B1 A5 समांतर B A13 खींची। ठीक है, इस रेखा को इसके समांतर खींचा। इसके बाद क्या किया, यानी कि हमें जो ये बिंदु मिला, इस प्रकार AB1 अनुपात की रचना की। हमने किए हुए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित कर दिया। एक बार फिर रिपीट किए देते हैं। हमारी जो रचना थी वह है किसी दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। हमें एक रेखाखंड दिया हुआ है जिसकी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर है और जिसको 5:8 में हमें विभाजित करना है। तो सबसे पहले हमने एक रेखाखंड ए बी खींच लिया 7.6 सेंटीमीटर का। इसके बाद ए से एक नीलकोण बनाती हुई रेखा AX खींची। अब इसके बाद हमने देखा 5 और 8 के अनुपात में इसको विभाजित करना है, तो अनुपातों का योग लेते हैं। तो अनुपातों का योग कितना हो गया 13। इनको जोड़ेंगे 5 और 8 को 13। कंपास में यानी प्रकार में कोई भी दूरी लेके हमने AX पर 13 चाप लगा दी, एक को केंद्र मानते हुए। समान दूरी पर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। सबसे लास्ट वाला जो A13 था उसको हमने बीच में मिला। इसके बाद हमें 5 वाला जो है यानी कि 5 8 में डिवाइड करना है। तो A5 से हमने BA13 के समांतर रेखा खींच दी B1 A5। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो दिया हुआ रेखाखंड है वो दिए हुए अनुपात में विभाजित हो गया, यानी कि AB1 बराबर B1 इक्वल टू 5:8। चलिए अध्याय 11 रचनाएं हैं इसमें। तो अभी एक मेथड मैंने बता दिया था, दूसरा है बता रहा हूं। किसी दिए गए रेखाखंड को, किसी दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में
विभाजित करना। ये रचना नंबर 1 है। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कोई भी रेखाखंड हमें दिया हुआ है, ये रेखाखंड दिया हुआ है। इसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर। रेखाखंड की लंबाई दी हुई है, रेखा खंड की लंबाई बराबर 7.6 सेंटीमीटर। इसको 5:8 में विभाजित करना है। अनुपात दिया हुआ है आपका 5:8 में इसको मैं विभाजित करना है। एक विधि मैंने आपकी बता दी, अब मैं दूसरी वाली विधि बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव मेथड, वैकल्पिक विधि है। सबसे पहले हमने रेखाखंड खींचा, फिर AB के साथ में कोण बनाता हुआ कोई रेखा हुई AX कोण बनाती हुई रेखा AX। जो ये कोण बना हुआ है उतना ही कोण बनाती वहां से एक रेखा खींचते हैं, यानी इसके समांतर जितना है इसी के समांतर यहां से एक रेखा और खींचती है, ये भी वही, यानी कि ये इसके समांतर होनी चाहिए। अब 5:8 में विभाजित कर रहे हैं, तो इसमें तो 5 अनुपात ले लीजिए। एक प्रकार को लो, 9 क्या रखो, कोई भी दूरी लेके 5 चाप लगा, 2 3 4 5। उसी दूरी से जिससे यहाँ चाप आए थे यहाँ रख के 8 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 चाप लगा दिए। इनको नाम दे दीजिए A1 A2 A3 A4 और A5। यहाँ इनको नाम दे दीजिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। 5:8 में विभाजित करना है, तो जो 8 वाला जो अनुपात है ना वो 5 वाले से मिला दीजिए। ठीक है, इस पर भी कोई बिंदु आपको C मिल जाए। इस तरीके से जो दिया हुआ हमारा रेखाखंड है वो 5:8 में विभाजित होगा। रचना के पद लिख लीजिए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने क्या किया, रेखाखंड AB कितने का खींचा, 7.6 सेंटीमीटर का खींचा। इसके बाद क्या किया, रेखाखंड AB खींचने के बाद AB के साथ ऋण कोण बनाती हुई रेखा AX खींची। रेखाखंड AB के साथ न्यून कोण बनाते हुए रेखा AX खींची। इसके बाद क्या किया, रेखा AX खींचने के बाद AX के समांतर रेखा BY खींची। बिंदु B से BY
किसके समांतर है? AX सूची। इसके बाद क्या किया हमने? नंबर 4 पे ये खींच ली समांतर BYAX के। फिर ये 4 लगाए समान दूरी पे दोनों पे रेखाओं पे। प्रकार में कोई भी दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर प्रकार में कोई भी दूरी लेकर AX पर समान दूरी पर 5, 4 इस प्रकार का लगाए कि ऐसे लगाए हमने। A1 A2 इसके बराबर है A2 A3 के और A3 A4 बराबर A4 A5 तथा प्रकार में जो पहली दूरी भरी थी उसी दूरी से BY पर समान दूरी पर 8, 4 इस प्रकार लगाए। B1 B2 किसके बराबर है? B2 B3 के और B3 B4 के और B4 B5 के और B5 B6 के बराबर B6 B7 B7 B8 और ये भी आपस में बराबर होंगे। A1 A2 A2 A3 A3 A4 बराबर A4 A5। अब ये को किससे मिला दिया था हमने? A5। नेक्स्ट नंबर 5 B8 को A5 से मिलाया, ठीक है, जो कि रेखाखंड AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। C पर प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं? B2 A पर। नेक्स्ट पॉइंट 6, इस प्रकार हमने रेखाखंड AB को AC अनुपात CB अनुपात 5:8 में विभाजित किया। यही हमको विभाजित करना। चलिए